गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। गाइस, थैंकफुली अभी मेरे को बहुत बेटर लग रहा है। बहुत मतलब मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ पहले से। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो अभी ज़्यादा गैप डालने का क्या ही फ़ायदा है। ऑलरेडी बीच में 2 दिन का गैप डाला है, दिन फिर कल भी गैप डाला है, तो अभी मुझे अच्छा सही लग रहा है और गला भी मेरा बहुत बहुत बेटर है। काढ़ा वगैरह पीने के साथ साथ मैंने चाय में नमक वगैरह डाल के भी पिया था, तो अभी मतलब मेरा गला काफ़ी बेटर है और खांसी वगैरह भी उतनी नहीं है। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो हम आज से अपना ब्लॉगिंग जो है वो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का दिन कैसा रहता है। ये कसूरी मेथी भी अब बिल्कुल रेडी हो गई है गाइस, ये देखो एकदम रेडी हो गई है कसूरी मेथी भी। और अब मैं क्या करूँगी कि इसको ये मिक्सर में डालूँगी और बस 2 सेकंड के लिए हल्का सा पल्स दूँगी। उससे क्या है ना, ये थोड़ा मतलब ये जो पत्ते पत्ते हैं थोड़ा पाउडर सा हो जाएगा। ज़्यादा पाउडर नहीं होगा, हल्का सा पल्स देने से हल्का सा पाउडर पाउडर हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसको एक तो स्टोर करना इजी हो जाएगा, और जब कोई दाल सब्ज़ी वगैरह या किसी चीज़ में डालना होगा तो भी डाल मतलब उसको क्रश करके डालना इजी हो जाता है फिर तुरंत। कसूरी मेथी को मैंने पल्स कर लिया है हल्का सा, और आप देख सकते हो ये थोड़ा जो है इसके लीफ वगैरह भी टूट गए हैं उससे। गाइस, मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। ये देखो, ये जो है घर वाली मेथी है जो हमने घर पे ही नेचुरली एयर ड्राई करी है, और ये जो है ये मार्केट वाली मेथी है। आप कलर देखो बस कि कितना फ़र्क है इसके इन दोनों के कलर में। ये एकदम मेथी के कलर की है, जो मेथी का कलर है वही कलर की है ये। और ये वाली देखो इसका कलर कितना चेंज हो जाता है। और खुशबू की बात करें तो ऑनेस्टली बताऊँ, खुशबू मैं आप लोग को यहाँ से ऐसे तो नहीं बता सकती, बट इसकी खुशबू ना मतलब एकदम मेथी वाली खुशबू है। और जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगी ना, इसकी खुशबू रहने वाली है। ऐसा नहीं कि उसकी खुशबू उड़ जाती है या कुछ, पर इसमें कोई जैसे कुछ इतनी खास खुशबू ही नहीं रहती है मेथी की। तो इस वजह से मैं ये हमेशा घर पे नेचुरली ड्राई करी हुई कसूरी मेथी ही प्रेफर करती हूँ। हाय माँ। हेलो। कैसे हो? ठीक है। क्या कर रहे हो? चाय की इंतजार। चाय का इंतज़ार। अच्छा, मैं बनाऊँ आप बनाओगे? मैं बनाऊंगी। आप बनाओगे? जाओ बना लो फिर, बना लो। बोल दो गाइस को मैं चाय बनाने जा रही हूँ, चाय बना के मिलती हूँ। बाय। अरे बोल दो चाय बना के मिलती हूँ। चाय बना के मिलती हूँ। बाय कर दो, बाय। बाय। मिष्टू और वुल्फी के लिए आज मैंने ये कैरेट और मटर बॉईल करे हैं। चल गो। गाइस, आई नो आप लोगों को आज का टाइटल देख के पता लग गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। एंड मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा ये एल्बम, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बहुत मोटी एल्बम है, थोड़ा बहुत मतलब एल्बम दिखाते हुए आप लोगों के साथ ज़रूर अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करूँ। एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा सोचा है कि क्योंकि लाइव स्टोरी शेयर कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से होना चाहिए। ऐसे बीच बीच में टिप्स एंड बिट्स में क्या बताऊँ आप लोग को, जब प्रॉपर लाइव स्टोरी शेयर कर रही हूँ मैं तो सॉरी। तो मैंने सोचा है कि स्टार्टिंग से आप लोगों को साथ में शेयर करती हूँ अपना। एंड स्टार्टिंग का मतलब है मेरे हिसाब से कि सबसे पहले फैमिली से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली फैमिली नहीं होती तो हम नहीं होते यहाँ पे। तो मैं पहले सबसे पहले आप लोग को अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहती हूँ। फैमिली एज इन नॉट जस्ट जो इस घर में है, बट मेरा पूरी फैमिली, लाइक मेरी पूरी पट्टू फैमिली। तो मैं आप लोग को मेंबर्स के बारे में बताना चाहती हूँ वैसे कि मेरे दादाजी और बीजी मतलब दादी, ठीक है, वो उन लोग के 5 बच्चे थे। सबसे बड़े बुआ जी, यानी तरुण भैया, गोल्डी भैया, आशु भैया उनके मम्मा, और उसके बाद 4 बेटे। और मैं आपको सीरियल वाइज ही बताती हूँ। तो सबसे पहले बुआ जी थे, देन मेरे ताया जी, देन मेरे पापा, देन मेरे चाचा, और फिर मेरे सबसे छोटे चाचा। तो ये 5 भाई बहन थे। ठीक है, बुआ जी के आगे 4 बच्चे हैं, आप जानते ही हो बसरा फैमिली को।
तो आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे बसरा फैमिली को। तो अ, वो बुआ जी के वो 4 बच्चे हैं। एंड उसके बाद मेरे ताया जी के भी आगे 4 बच्चे थे। तो 3 बेटियां और 1 बेटा, जो अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है भैया, मतलब इस दुनिया में। देन पापा की मैं इकलौती बच्ची हूँ अपने पेरेंट्स की, अपने मम्मी पापा की। और फिर मेरे चाचा के भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और दोनों मैरिड हैं और सेटल्ड हैं अपने अपने घर में। और मेरे सबसे छोटे चाचा जो थे वो बहुत यंग उसमें एक्सपायर हो गए थे। तो वो अनमैरिड ही थे उस टाइम पे जब वो मतलब एक्सपायर हुए थे। तो इसलिए उनके आगे कोई फैमिली या कोई मतलब वो नहीं है, कुछ बच्चे वगैरह या कुछ भी। एंड मैं अपने घर में अपनी फैमिली में अपनी ये जेनरेशन में मैं सबसे छोटी हूँ अपनी फैमिली में। पापा की साइड पे मैं सबसे छोटी हूँ। तो इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा पैम्पर्ड और मतलब बहुत ज़्यादा मुझे प्यार भी मिला अपनी फैमिली से। प्लस मैं बहुत लेट हुई थी अपने पेरेंट्स की मैरिज के बाद। लाइक माई पेरेंट्स गॉट मैरिड इन 1976, मार्च 1976 में मम्मा पापा की शादी हुई थी। और मैं बॉर्न हुई थी जून 1990 में। तो 14 ईयर्स बाद मैं बॉर्न हुई थी। तो इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा पैम्पर्ड और थोड़ा ज़्यादा केयर में और बहुत प्रोटेक्टेड उसमें रही हूँ अपने घर में। एंड मेरे को पूरी फैमिली से बहुत प्यार मिला है हमेशा, आज भी मिलता है, अभी भी मिल रहा है मतलब। तो उस चीज़ के लिए मैं एक्चुअली बहुत लकी हूँ ऑनेस्टली। देन मेरे पेरेंट्स जो हैं वो पहले वो पहाड़गंज रहते थे। मेरी पूरी फैमिली पहाड़गंज रहती थी वैसे, ठीक है। एंड आप लोग ने अगर जिस व्लॉग में मैं भाभी के साथ गई थी पहाड़गंज की साइड और बंगला साहब वगैरह, तो इसी वजह से मैं वहाँ जाके इतनी एक्साइटेड थी, क्योंकि अब तो वो लोग वहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, उनको 15 ईयर्स से ज़्यादा हो गया। बट पहले जैसे वहाँ पे रहते थे, तो मेरे पेरेंट्स चाचा वगैरह सब पले बड़े वहीं पे थे पहाड़गंज वाले घर में, ठीक है। मेरे सब कज़न्स वगैरह वहीं बॉर्न हुए थे। मम्मा शादी के बाद वहीं पे उसी घर में गए थे, बहुत साल वहीं पे रहे हैं। उसके बाद में मम्मा पापा मेरे नोएडा शिफ्ट हो गए थे। एंड मैं नोएडा वाले घर में शिफ्ट होने के बाद बॉर्न हुई हूँ। तो मेरी अपब्रिंगिंग पूरी, मेरी स्कूलिंग पूरी नोएडा की है। एंड मेरी स्कूलिंग हुई है बाल भारती पब्लिक स्कूल नोएडा से। मतलब मॉन्टेसरी 1 से लेके क्लास 12 तक मैं बाल भारती स्कूल में ही मैंने अपनी पढ़ाई करी है। तो 14 ईयर्स मैं उस स्कूल में थी, फर्स्ट टू ट्वेल्थ 12 साल, और 2 साल मॉन्टेसरी की, मॉन्टेसरी 1 मॉन्टेसरी 2। तो 14 ईयर्स मैं उस स्कूल में थी। स्कूल को भी मैंने ग्रो होते हुए देखा है, बिल्डिंग्स बढ़ी हैं, सब है। तो मतलब एंड जब मेरे पेरेंट्स नोएडा शिफ्ट हुए थे, तो उस टाइम नोएडा भी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। तो नोएडा को भी हम लोगों ने अपने सामने बहुत डेवलप होते हुए देखा है। एंड मैं अपनी लाइफ के 25-26 साल नोएडा में ही रही हूँ। तो नोएडा इज़ लाइक माई फर्स्ट होम। मतलब हालांकि हम लोग को यहाँ शिफ्ट हुए बहुत टाइम हो गया ग्रेटर नोएडा में, बट स्टिल मतलब, और अब नोएडा वाला घर है भी नहीं, क्योंकि वो हम लोगों ने सेल कर दिया था यहाँ पे लेने से पहले। बट नोएडा इज़ लाइक माई स्टिल माई फर्स्ट होम। और जितना कंफर्टेबल मैं शायद नोएडा की मार्केट में या नोएडा में हूँ, उतना शायद मैं सोसाइटी के बाहर ग्रेटर नोएडा में नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि हैबिट नहीं है या इतना यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं किया। वहाँ सब चीज़ें बनते हुए और होते हुए देखी हैं हम लोगों ने। अच्छा, अब फर्स्ट मॉल बन रहा है हम लोग के सामने, और मॉल बना है, मार्केट आई है, ये है वो है। तो मैंने पूरा मतलब बहुत ज़्यादा नोएडा को डेवलप होते हुए देखा है। तो इस वजह से मैं जितना कंफर्टेबल नोएडा में हूँ, आई डोंट थिंक मैं मतलब कहीं और हूँ, ठीक है। एंड बट स्टिल हम यहाँ क्यों शिफ्ट हुए, ये मैं आप लोग को धीरे धीरे बताऊँगी एज माई लाइफ स्टोरी प्रोग्रेसेस। एंड बीच में मम्मा को भी बहुत हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं, ठीक है। मैं क्लास 6 में थी जब मम्मा को ब्रेन में क्लॉट्स हो गए थे। एंड मतलब उनके ब्रेन में 3 क्लॉट्स हो गए थे ऑल ऑफ अ सडन। एंड साथ में उनको पैरालिसिस का स्ट्रोक भी था। थैंकफुली मम्मा ने बहुत रिकवर किया है, बट स्टिल उनका राइट साइड में अभी भी थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा वीक है उनका राइट साइड। एंड वो जो क्लॉट्स हुए थे वो उनके स्पीच के उस साइड पे हुए थे, जहाँ पे हमारा ब्रेन का वो स्पीच का थोड़ा वो रहता है। तो इस वजह से उनका कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ बोलना कुछ चाहते हैं, बट शी से समथिंग एल्स, या जो आप बोलोगे उस चीज़ को रिपीट कर देते हैं। तो मतलब थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस उसके बाद ज़रूर शेक हो गया था। बट भगवान की कृपा से उन्होंने बहुत रिकवर किया है।
एंड अपनी जॉब उन्होंने कंप्लीट किया 60 इयर्स की एज तक। ठीक है, मेरे मम्मा मेरे पापा मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग रहे हैं। तो मेरे को मेरे बीजी ने यानी मेरे दादी ने ही मतलब पाला पोसा है। जब मम्मा पापा ऑफिस गए होते थे तो दिन में मेरे को बीजी ने ही संभाला है हमेशा। तो मैं बीजी की थोड़ी लाडली भी ज़्यादा थी इस वजह से, बिकॉज चाची और ताई जी वगैरह वो लोग होम मेकर्स थे। तो सिर्फ मम्मा थी जो मतलब मम्मा शादी से पहले से ही वर्किंग थे। तो पापा ने भी उन्हें कभी बोला नहीं कि आप जॉब छोड़ो, ना ही घर में किसी ने कोई ऑब्जेक्ट किया उस चीज़ में। माई फैमिली इज़ मतलब वेरी सपोर्टिव। तो उन्होंने प्रॉपर मतलब कभी ऐसे मम्मा को बोला नहीं। एंड मम्मा ने भी अपना जॉब कंटिन्यू किया। तो आई थिंक अच्छी चीज़ थी ये। इस 44 ईयर्स 47 ईयर्स पहले मतलब भी एक अच्छी चीज़ थी एक मेरी फैमिली में, जो मुझे लगता है कि एक ही प्लस पॉइंट था वैसे देखा जाए तो। देन हाँ मतलब मैं क्लास 6 में थी जब मम्मा को ऐसे प्रॉब्लम हुआ। फिर उसके बाद से मम्मा की हेल्थ ना कंटिन्यूस लो ही रही है। बिकॉज उसके बाद उनको 1-2 साल बाद डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो गया है, बाइपोलर इश्यूज हो गए उनको। तो मतलब बड़ी सारी चीज़ें रही हैं उस टाइम पे, एज इन हेल्थ इश्यूज़ वाइज। वैसे कुछ वो नहीं था, बट हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहे मम्मा को। अभी भी हैं, ऐसा नहीं है अभी भी उनकी अभी भी एंटी डिप्रेसेंट्स चलती हैं। एंड कुछ भी मतलब वेदर चेंज या छोटी मोटी चीज़ भी अगर ट्रिगर कर दे कुछ उनको, तो हो मतलब वो वापस उस लूप में चले जाते हैं कई बार। सॉरी। तो वो एक मतलब हेल्थ वाइज हम लोगों ने एक वो चीज़ देखी थी जब मैं कितना लाइक 8th 9th में थी, जब से मम्मा को ये सब इश्यूज शुरू हो गए थे। ठीक है, बट पापा थे तो और बाकी पूरी फैमिली का भी हमेशा सपोर्ट रहा है। तो चीज़ें मैनेज हो जाती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं हुआ। देन क्लास 12th का जब मैंने अपने बोर्ड्स दिए थे मैंने 2008 में, उसके बाद मैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह का प्रिपरेशन कर रही थी। एंड मेरे मतलब मैं बीबीए वगैरह करना चाहती थी जैसे, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के। तो मुझे ध्यान है कि और मैंने उसके लिए भी 12th के बाद कोचिंग ली थी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर करने के लिए। तो मुझे ध्यान है कि मेरा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका था। लाइक मैं लिटरली डेट नहीं भूल सकती हूँ कभी वो। 21 मई को मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम था रोहिणी में। पापा मुझे लेके गए थे 2008 में। पापा मेरे को लेके गए थे मतलब एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पे, थोड़ी बारिश भी हो रही थी। तो थोड़ा बहुत पापा भीग भी गए थे क्योंकि वो बाहर वेट कर रहे थे जैसे, हालांकि गाड़ी में ही थे हम लोगों की, बट स्टिल मतलब। एंड 23 मई को मेरा 12th का रिज़ल्ट आना था। बट अनफॉर्चुनेटली उससे जस्ट एक दिन पहले 22 मई को मतलब सडनली पापा एक्सपायर हो गए, वो नहीं रहे। एंड ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि अगर वो आज होते मेरी लाइफ की ट्रैजेक्टरी थोड़ी सी अलग होती। बिकॉज उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से मतलब कंप्लीटली फाइन थे। एक हफ्ता पहले उनके सब ब्लड टेस्ट हुए थे, सब रिपोर्ट्स आई थी, ही वॉज कम्प्लीटली फाइन। एक्चुअली पापा मेरे डायबिटिक थे और उनको बीपी का भी प्रॉब्लम था, और वो काफ़ी टाइम से क्या बोलते हैं मतलब डायबिटीज़ की मेडिसिन लेते थे, टैबलेट लेते थे। तो डॉक्टर ने उनको बोला था कि अब आप क्योंकि बहुत टाइम से ले रहे हो तो अब आपको इंसुलिन पे शिफ्ट करना चाहिए। बट वो इंसुलिन पे शिफ्ट करने से पहले हम आपके एक बार सब टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही आपको इंसुलिन पे शिफ्ट करेंगे। तो एक हफ्ता पहले ही पापा के सब टेस्ट हुए थे, सब चीज़ नॉर्मल थी, सब चीज़ सही थी। बस 21 मई को जब मेरे को एग्ज़ाम दिलवा के आए हैं वापस, तो रात में पापा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई, वो भी ख़राब गई। सोते टाइम बिल्कुल ठीक थे, आधी रात को उठे हैं, उनको शिवरिंग हो रही थी। लाइक मई के महीने में वो लिटरली काँप रहे थे, हम लोग को लगा शायद बारिश में जैसे भीगे हैं तो फीवर वगैरह चढ़ रहा है। तो थोड़ा उनको मालिश वगैरह किया और सब किया, दवाई वगैरह दी, दिन सो गए उसके बाद। और अगले दिन 22 मई को, क्योंकि मेरी जो कोचिंग वगैरह जहाँ मैंने ली थी वहाँ पे भी हमारे प्रैक्टिस टेस्ट चल रहे थे। तो मैं सुबह सुबह चली गई थी 9 बजे करीब अपनी कोचिंग में। ठीक है, एंड पास में ही थी मेरी कोचिंग। तो मतलब और पापा को थोड़ी उस टाइम उठे थे जैसे, तो उनको थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने बस उनको जाते हुए ये बोला कि चलो पापा बाय, मैं जा रही हूँ। उन्होंने बोला बाय। एंड
मेरे को नहीं पता था कि वो लास्ट बाय होगी मेरी पापा को, बिकॉज उसके बाद मैंने पापा को लाइव नहीं देखा। मतलब मैं क्लास में थी, अपना टेस्ट दे रही थी, जब मेरे पास मेरी एक नेबर आई। एक्चुअली मेरी क्लास जिस बिल्डिंग में थी वो एक एजुकेशनल बिल्डिंग थी जैसे, तो वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे एक प्ले स्कूल था जहाँ मेरी नेबर जो हमारे साथ वाले थे दीदी, वो पढ़ाते थे। फर्स्ट फ्लोर पे मेरी क्लासेस थी, तो उनको फ़ोन किया उनके घर से उनके बेटे ने कि प्रीति के पापा को हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने मेरे को ऊपर आके बताया, मैं एग्ज़ाम छोड़ के फटाफट हॉस्पिटल भागी। और जब तक मैं गई हॉस्पिटल, मतलब मम्मा और एक और नेबर जो थे वो लोग इमरजेंसी रूम के बाहर ही वेट कर रहे थे। एंड जस्ट मैं पहुंची हूँ और उसके हार्डली 4-5 मिनट बाद डॉक्टर्स ने आके बोल दिया कि ही इज़ नो मोर। एंड वो एक ऐसी चीज़ थी ना कि मतलब कोई मानने को रेडी नहीं था कि यहाँ ये हुआ क्या। अभी तक तो सब ठीक था, ऑल ऑफ अ सडन लाइक क्या हो गया। आई रिमेंबर मैंने मामा जी को जब कॉल किया था ये सब हो जाने के बाद बताने के लिए, तो वो मेरे को बोल रहे थे तो पागल हो गई है, तो बोल के अरे ऐसे कैसे हो सकता है। कोई नहीं मान रहा था। एंड फिर उसके बाद मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने दिए हैं बाद में भी, ठीक है। तो मतलब सब रस्में वगैरह चल रही थी नेक्स्ट 16 दिन तक। तो मम्मा तो कहीं नहीं गए, बट मेरे को एक एग्ज़ाम दिलवाने के लिए बड़े भैया यानी तरुण भैया लेके गए थे, और एक एग्ज़ाम दिलवाने के लिए मेरे को अमन भैया लेके गए थे। क्लियर भी हो गए थे मेरे एग्ज़ाम, बट मुझे कॉलेज उस टाइम बहुत दूर के मिल रहे थे क्योंकि रैंक थोड़ी पीछे थी, बट एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए थे। तो सब ने बोला कि नहीं इतना दूर का रोहिणी या और उसके आगे मतलब कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अभी भी ये सब हुआ है। एंड बीजी भी परेशान, मम्मा भी परेशान, और उस टाइम नोएडा में मेट्रो भी नहीं थी। 2008 की बात है ये। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया चलो क्या बोलते हैं CS कर लेते हैं। तो मैंने CS के प्रिपरेशन की तैयारी की, जो पूरा 2009 मेरा हो गया। 2 अटेम्प्ट मैंने दिए, दोनों अटेम्प्ट्स में थोड़ा बहुत मैं मार्क्स से रह गई। एक जगह मेरा क्यूमुलेटिव नहीं बना, एक जगह मेरा एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, एक सब्जेक्ट है, तो वो फिर मैंने छोड़ दिया। देन 2010 में मैंने YWCA ज्वाइन किया था, ठीक है। मेरा फ़ीस चली गई थी, मेरा रिटन एग्ज़ाम हो चुका था, इंटरव्यू हो चुका था, मेरा एडमिशन कंफर्म था, मेरा सीट मतलब फ़ीस चली गई थी मेरी पूरी कोर्स की। ये सब हो चुका था अप्रैल तक। जुलाई से मेरी क्लासेस स्टार्ट होनी थी। एंड मई में मम्मा की सर्जरी थी, ठीक है, छोटी सी सर्जरी थी, मतलब उनका गॉल ब्लैडर रिमूव होना था, उनकी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो गए थे। ये बात है 2010 की, पापा को उस टाइम 2 इयर्स हो गए थे। एंड मम्मा के जब से ब्रेन में क्लॉट्स हुए थे तब से मम्मा ब्लड थिनर खाते थे जैसे, तो वो दवाई बंद करनी पड़ी थी सर्जरी के लिए। एंड उस टाइम पे क्या हुआ कि सर्जरी हो गई, सब हो गया, बट सर्जरी के 4-5 दिन बाद, क्योंकि वो मेडिसिन इतने दिन से बंद थी, मम्मी की ब्रेन में सडनली दोबारा क्लॉट्स हो गए। एंड लाइक द सेम सिचुएशन वाज देयर। डॉक्टर्स ने मेरे को उस टाइम मुझे ध्यान ने क्लियरली बोला था कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं दे सकते हैं क्लॉट्स को डाइल्यूट करने के लिए, क्योंकि अभी अभी सर्जरी हुई है। एंड मतलब नहीं तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। तो बट चलो थैंकफुली मम्मा वहाँ से भी मम्मा ने रिकवर किया। एंड 2011 में मम्मा रिटायर भी हुए। फिर मतलब मैंने 1-2 बार जॉब वगैरह भी ट्राई किया, मैंने कोर्स भी छोड़ दिया था उसके बाद अपना बीच में, क्योंकि मुझे मम्मा को देखना था, मैं नहीं जा सकती थी मम्मा को छोड़ के वैसी कंडीशन में, ठीक है। मतलब तो मैंने कोर्स से भी ड्रॉप आउट कर दिया फिर उस टाइम पे 2010 में। फिर तो ऐसे करते करते मतलब फिर बाद में मैंने घर से ही छोटा सा कोर्स किया था, ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाई मैं। एंड मतलब जॉब वगैरह का भी मैंने ट्राई किया, बट जैसे ही मैं घर से बाहर जाती हूँ मम्मा को कुछ ना कुछ इशू हो जाता है। कभी बीजी को जाता था पहले, ठीक है। फिर 2011 में बीजी भी हॉस्पिटलाइज हुए थे 10-12 दिन के लिए। एंड 2011 के एंड में दिसंबर के मंथ में हमने बीजी भी मतलब चले गए हम लोग को छोड़ के। एंड तो गाइस उसके बाद बस मैं और मम्मा रह गए, और चल रहा था हम लोगों का। देन आई मेट समवन, एंड शादी भी हुई है मेरी, ठीक है।